सीमा हैदर का न्यू इंटरव्यू जिसने नहीं सुना, आज आप सबको सुनाती हूँ। जो ये एक चैनल में बैठ के इंटरव्यू दे रही थी, मीडिया के ही पर्सनल है जिसके चैनल में ये इंटरव्यू दे रही थी। एपी सिंह इसके साथ थे और एपी सिंह ने भी इंटरव्यू इसको दिया है। और मज़े की बात आप सब सुन लीजिए कि जब इस इंटरव्यू वाले ने सीमा को सीमा हैदर कहा तो फ़ौरनली सीमा हैदर को बुरा लग गया कि सीमा हैदर मुझे ना कहें, मुझे सीमा मीना कही है। अब मैं सीमा हैदर नहीं हूँ। आपको इसकी पूरी बात मैं सुनाऊंगी कि इसने क्या किया क्या कहा। ये सबसे पहले आप सुन लीजिए इसकी। सनातनी हूँ, हिंदू परिवार में हूँ, हिंदू भाई की बहन हूँ और खुद भी सनातनी हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए वो पास्ट वाले नाम। आज जो नाम है मेरा, जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, आप उसको बोलिए। जो पास्ट था वो भूल गए हम। और जब इससे पूछा गया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो कितने महीने प्रेगनेंसी तुम्हें है, तो तुम ये बताओ, तो इसने उसका जवाब किस तरह दिया, अब आप ये भी सुन लीजिए। मुझे 6 महीने पूरे और 7वां शुरू हो चुका है। और फरवरी के लास्ट तक मेरी डिलीवरी की डेट भी है। तो 7वां महीना चल रहा है अभी। मीरा मीरा हम दोनों की इच्छा थी। जब भारती मीरा हुई तो वो हम दोनों की इच्छा थी। अब की बार भगवान ने हमें ये आशीर्वाद के रूप में दिया तो हमने स्वीकार किया है। तो हम बहुत खुश हैं और हम ही पालेंगे हमारे बच्चे। हमारे छोटे बच्चे बहुत खुश हैं, जैसे राज प्रियंका भी बहुत खुश हैं कि हाँ एक बार फिर मम्मी, क्योंकि मीरा से खेलते हैं तो लड़ते हैं आपस में। वो कहते हैं मुझे दो, वो कहते हैं मुझे दो। तो अब अगला बेबी भी यहाँ लड़का हो या लड़की, वो भगवान जाने। बट हम दोनों बहुत पति पत्नी खुश हैं इस चीज को लेकर। और ये भगवान का आशीर्वाद है और हमने ले लिया। यहाँ तक के इससे ये पूछा गया कि तुम जब दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम यहाँ टाइगर की तरह चट्टान बन के यहाँ बैठी हुई हो। यहाँ के भारतीय लोग कहते थे कि हम तुम्हें मसल के पाकिस्तान के बॉर्डर में फेंक कर आएंगे, लेकिन किसी ने तुम्हारा बाल तक बांका नहीं किया। तो इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? यहाँ तक के कुछ लोग तुम्हारे नाम से औरतें चैनल चलाती है, तो उनके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? और यहाँ तक के कि ये मीडिया वाले ने मिथिलेश भाटी का भी नाम लिया, तो उसके ऊपर से भी सीमा के जवाब आप सुन लेना किस तरह यू टर्न लिया। देख, सचिन सचिन मीना ठाकुर है और ठाकुर कोई लप्पू नहीं हो सकता। पहली बात। और सचिन जी में हिम्मत थी, दम था, तभी मैं पाकिस्तान से यहाँ आई हूँ। जिन लोगों ने कहा है वो लोग या उनके पति कुछ करके दिखाएं तो हम माने। मीना जी में दम था, हिम्मत थी, सच्चाई थी। आज वो 4 पाकिस्तान वाले बच्चे भी पाल रहे हैं और दो दूसरा इनका अपना भी होने वाला है। तो चारों इनके ही हैं और इनसे उतना ही प्यार कर रहे हैं। इसमें कोई बात थी इसी वजह से। वरना कोई किसी शादीशुदा महिला को का घर नहीं बसाता, जिसका पहले पति तलाक दे के छोड़ के जा चुका हो, 4 मासूम बच्चे हों। कोई भी नहीं स्वीकार करेगा। तो सचिन वो लड़का है जिन्होंने उन 4 बच्चों को सहारा दिया, मुझे सहारा दिया। तो वो लोग पागल हैं, बेवकूफ हैं, जिनको समझ नहीं आती सचिन जी की जो खूबसूरती है। वो तो, उनको तो मैं कहूंगी वो अंधे हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे पता है मेरे पति में क्या खूबसूरती है, क्या अच्छाई है और क्या बात है। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा किस तरह मिथिलेश पार्टी का नाम आया और इसने क्या जवाब दिया। और यहाँ तक कि आगे भी इसका नाम आएगा, लेकिन वो ये यू टर्न ले लेगी, ये डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व कर देगी कि ताकि मिथिलेश पार्टी को बुरा ना लग जाए, इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंटरव्यू ना दे। और यहाँ इसने क्या कहा कि सचिन जो है वो कमाता है और इनको खिलाता है, बच्चों को खिलाता है, जबकि ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बात है। हाँ, सचिन को ये कमा के खिलाती है, सचिन इसे नहीं कमा के खिलाता। बच्चे जो हैं वो अपने नसीब से खा रहे, क्योंकि बच्चों की वजह से इनका चैनल चल रहा है, जिसकी वजह से ये बच्चों को जैसा तैसा खिला रहे, कोई आईएफआई नहीं खिला रहे, घर बना के ये दे रही चूहे को है, जैसे कि सचिन को, जो इसकी कमाई खा रहा है और बच्चों की वजह से खा रहा है। और सचिन में कोई इतनी खास बात नहीं थी, सचिन को सिर्फ एक पैसों का जरिया चाहिए था, जो जिस वजह से इसने सीमा को अपने पास बुलाया है। ये बात जबकि कहना चाहिए था मीडिया के लोगों को। देखिए, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे ना पहले कभी शुभचिंतक थे, ना आज है, ना कभी बनेंगे भी। सही, जब हम वहां थे वो तब भी जालिम थे, वो आज भी आतंकवादी हैं, वो कल भी आतंकवादी ही रहेंगे। क्योंकि उनको किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता। उनको होता है कि बस हाँ हमारी गैरत बनी रहे। मतलब हर चीज में वो गैरत
और इज्जत ऐसी चीजें लाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि हाँ, औरत की इज्जत करना भी बहुत बड़ी बात है। उनको लगता है आदमी की इज्जत है, आदमी ही सब कुछ है। तो उन फालतू लोगों के बारे में मुझे बात भी नहीं करनी, क्योंकि आज जो भी है हमारा हिंदुस्तान में है। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, जहाँ औरतों को, महिलाओं को मान सम्मान दिया जाता है, और मुझे भी दिया गया है। सिर्फ सचिन जी नहीं, सचिन जी का परिवार नहीं, मीणा समाज नहीं, हिंदुस्तान के हर लोग ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान दिया है, और मुझे समझा है कि हाँ, तुम कुछ झेल के आई हो और हम तुम्हें यहाँ पे बहुत खुशियां देंगे। तो मुझे बहुत खुश रखा जा रहा है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के लोगों का दिल से मैं धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया है। और भैया का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एपी सिंह भैया ने मेरे सर पे हाथ रखा, एक एक सच्चे भाई बन के दिखाया, और माता जी ने मुझे सच्ची मतलब बेटी बन के, मतलब माँ बन के दिखाया। मैं माता जी के पास भी गई थी दिल्ली उनसे मिलने, उनकी हाल चाल पूछने। तब भी मुझे अलग ही फील आ रहा था कि यार मैं अपने मैके में आ गई हूँ। जो पहले की सीमा थी वो डरी हुई और दुखों से भरी हुई थी। उसको ये था कि मेरा बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, इस चीज की चिंता में थी वो। आज की सीमा को, भले 6 बच्चों की माँ होने वाली हूँ, आज की सीमा को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सचिन जी उनके साथ हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हूँ, यहाँ महिलाओं का मान सम्मान है, मेरी बेटियों का मान सम्मान है। तो इसलिए मुझे अपनी बेटियों को लेके पहले चिंता थी, आज वो नहीं है, क्योंकि मैं भारत में हूँ। अगला बच्चा क्या है, मैंने कोई प्लानिंग से हमने ये बच्चा नहीं किया, बस भगवान का आशीर्वाद था तो हमने ले लिया। और सोच कुछ भी नहीं है, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, मेरे और सचिन जी का प्यार है, हिंदुस्तान का बच्चा है। तो हमारे हमारे लिए हमारी जान होगा। बच्चे कभी माँ को, भले 6 हो, 7 हो, 8 हो, माँ को कभी बुरे नहीं लगते। तो मेरे 6 बच्चे होंगे, मेरी जान है। और लड़का लड़की तो कहते आज की लड़कियां भी लड़के से आगे हैं, ये हिंदुस्तान है। तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है कि कहीं लड़की ना हो जाए, कहीं लड़का ना हो जाए, इस चीज का मुझे कोई डर नहीं है। लड़की होगी तो भी मेरे मेरे सीने से, अगर लड़का होगा तो भी मेरे सीने से। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले अभी भी आपको यही बताया कि हमने कोई प्लानिंग करके ये बच्चा नहीं किया, जो अभी मेरे गर्भ में है। ये भगवान ने हमें आशीर्वाद के रूप में दिया है, तो हमने स्वीकार किया है। आगे भगवान जाने, भगवान जैसे भगवान की इच्छा, जो नसीब में होगा वही होगा। बट जो आज में हम जी रहे हैं, तो आज हम बहुत खुश हैं हमारे इस बच्चे से। सचिन जी भी बहुत खुश हैं, घर वाले बहुत खुश हैं, सारा मीणा समाज, सब हिंदुस्तान के लोग हमें बधाइयां दे रहे हैं। तो मैं भी उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग हमें हमें बहुत बधाइयां दे रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारा बहुत जल्द एक और ब्रेकिंग न्यूज होगी, हमारे घर का उद्घाटन होगा, जो हमारी मीरा के आशीर्वाद के रूप में मिला। जैसे मीरा पैदा हुई तो कुछ टाइम बाद हमारा घर बनना शुरू हुआ, छोटा सा ही सही। तो उसका उद्घाटन भी जरूर भैया आएंगे, आप सब लोग जरूर आइएगा और उद्घाटन कीजिएगा, बहुत जल्द करेंगे। तो हिंदुस्तान के लोगों के वैसे कुछ नफरत ही करते हैं वहां के लोग, पाकिस्तान के लोगों से हम अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे ये चीज उनकी बुरी लगती है। भारत के लोग कितने अच्छे हैं, वो किसी का बुरा नहीं सोचते, और वो लोग हैं जो हमेशा आतंकवादी सोच रखते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, मैं बहुत खुश हूँ।